दोस्तों नमस्कार। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें डेटा एनालिटिक्स का एक प्रॉपर पाथ बताएं, एक रोड मैप बताएं। लोगों ने ये लिखा है कि काफ़ी लोग रोड मैप बताते हैं डेटा एनालिटिक्स का, उसमें चीज़ें तो कॉमन हैं ऑलमोस्ट, बट वो किस लेवल तक हमें स्टडी करना है और कौन सी पर्टिकुलर चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो क्लियर नहीं हो पाता है। और किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, कौन सी चीज़ पहले कवर करना है, उसके बाद कौन सा कवर करना है टॉपिक, या कौन सा टूल पहले सीखना है, ये सब चीज़ें में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप लोगों की डिमांड पे मैं ये सेशन लेके आया हूँ, डेटा एनालिस्ट रोड मैप। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस रोड मैप को अलाइन करता हुआ हमारा फ्री डेटा एनालिस्ट कोर्स यूट्यूब पर चल रहा है। इसमें जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब फ्री है। डेली आधे घंटे से 1 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया जाता है, वो भी पूरा सीक्वेंस वाइज, जिसको आप 1 बाय 1 देखते रहें और इसको सीख पाएँ अच्छे से। वैसे तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि 3 घंटे में डेटा एनालिस्ट बनी है, 1 वीक में डेटा एनालिस्ट बनी है, 90 दिन में, 30 दिन में। ऐसा संभव नहीं है, इस वहम में मत आएँ आप। कम से कम डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको 6 महीने का समय चाहिए, और 6 महीने में आपको 4 घंटे रोज़ इसको देना होंगे, 4 आवर्स डेली। तब जाके आप डेटा एनालिस्ट कि कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह के जॉब करंट सिनेरियो में डिमांड में हैं डेटा एनालिटिक्स को लेके 2024-25 में। मैंने यहाँ 7 मेन जॉब्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेजरली मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सबसे पहला जॉब है जूनियर डेटा एनालिस्ट। इसका क्या रोल होता है? कलेक्ट्स एंड क्लीन्स इनिशियल डेटा सेट। जो भी इनिशियल डेटा सेट होता है उसको कलेक्ट करते हैं ये और उसको क्लीन करते हैं। ये इनका जॉब प्रोफाइल होता है। दूसरा होता है डेटा एनालिस्ट। एनालाइज डेटा टू अनकवर ट्रेंड्स एंड मेक प्रेडिक्शन। ये डेटा को एनालाइज करते हैं और ट्रेंड को सर्च आउट करते हैं, ट्रेंड देखते हैं उसमें और प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है। तीसरा है बिजनेस एनालिस्ट। अप्लाइज डेटा इनसाइट टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा इनसाइट्स निकालते हैं। फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट जो हैं ये वर्क्स विद फाइनेंशियल डेटा फॉर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। प्लानिंग और स्ट्रेटजी के लिए फाइनेंशियल डेटा पे काम करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल डेटा एनालिस्ट एनालाइज रियल टाइम डेटा टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव करते हैं डेटा को एनालाइज करके। मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट कंडक्ट्स मार्केट रिसर्च एंड मेजर मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। ये मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं और मार्केटिंग जो है उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। और हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट एनालाइज हेल्थ केयर डेटा टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, है ना। तो ये 7 मेन डेटा एनालिस्ट जॉब हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं 2024 और 25 में। ठीक है। अब हम आते हैं, लोग बोलते हैं सर फ्रेशर के लिए तो जॉब ही नहीं होते हैं, इंटर्न के लिए बहुत पोस्टें होती हैं। आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे, काफ़ी पोस्ट फ्रेशर को लेके और इंटर्न के लिए काफ़ी जॉब निकलते हैं। आप प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करें, आपको कहीं ना कहीं चांस मिलेगा। ठीक है। हम आगे देखते हैं सैलरी को लेके हम बात करें। ये सैलरी की एक बहुत बड़ी रेंज है। यदि हम रुपीस में देखें इंडियन करेंसी के हिसाब से तो ये 3 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के बीच में इसकी सैलरी होती है ईयरली। ये डिपेंड करती है लोकेशन पे, सिटी कौन सी है, कंपनी कौन सी है, कंट्री कौन सी है, सीनियरिटी पोजीशन कैसी है और आपकी एबिलिटी कैसी है। इन चीज़ों पे निर्भर करती है और धीरे धीरे सैलरी बढ़ती चली जाती है। यदि आप इंटर्न लगे हैं 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, जब आप उसके अंदर हायर होंगे आपको
ऑन जॉब ले लिया जाएगा, तब आपका ये सैलरी हो सकता है 6 लाख रुपए हो जाए, और ऐसे करके ये फिर बढ़ती चली जाती, 20% 30% का इंक्रीमेंट सेम कंपनी के अंदर आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम बात करें कंपोनेंट्स की कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कंसेप्चुअल नॉलेज, दूसरी चीज़ है टेक्निक्स, और तीसरा है टूल्स। सबसे पहले हम कंसेप्चुअल नॉलेज की बात करें तो हमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब किस लेवल तक होना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। टेक्निक्स क्या क्या आना चाहिए हमें? डेटा क्लीनिंग आना चाहिए, डेटा मैनिपुलेशन आना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आना चाहिए, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस आना चाहिए, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमें आना चाहिए। ये सब चीज़ें टेक्निक्स के अंदर होती हैं। नेक्स्ट होता है टूल्स। तो टूल्स में हमें कौन कौन से टूल्स आने चाहिए? एक्सेल आना चाहिए, सिक्वल आना चाहिए, पावर BI, टैबलू, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। इन टूल्स का हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। व्हाट टू नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब अपन पहली जो चीज़ है, हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मालूम होना चाहिए, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड फाइनली इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हमें स्टैटिस्टिक्स में इनका नॉलेज होना चाहिए। अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में हमें जो फंक्शंस हैं, जितने भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल, कैलकुलस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। मतलब जो 11th-12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है उसका हमें ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। तो आप आगे डेटा एनालिटिक्स तो नहीं है, आगे डेटा साइंस में मैथ्स ज़्यादा लगता है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर यदि हम कोर में देखें तो मैथ और स्टेट्स होती हैं दोनों में, डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स में। पर डेटा एनालिटिक्स के अंदर यदि हम देखें तो 80% स्टैटिस्टिक्स से खाली 20% मैथमेटिक्स होता है। तो हमें यदि बेसिक नॉलेज भी है, 10th तक का मैथ्स का भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो हमारा काम चल जाएगा डेटा एनालिस्ट में। फिर थोड़ा सा आगे आप बाद में स्टडी करके थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और ये थोड़ा सा 11-12 का मैथ्स को कवर करके आप आराम से डेटा साइंटिस्ट के रोल में एंटर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि टास्क ऑफ डेटा क्लीनिंग। अब डेटा क्लीनिंग जो मैंने बात करी है टेक्निक, तो वो क्या करता है ना? तो रिमूविंग डुप्लीकेट्स, वैल्यू को हमें रिमूव करना आना चाहिए, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, करेक्टिंग एरर्स, स्टैंडर्डाइजिंग, डेटा को स्टैंडर्डाइज करते आना चाहिए, नॉर्मलाइज करते आना चाहिए डेटा को, रिमूविंग आउटलायर जो भी होते हैं डेटा में वो रिमूव करते आना चाहिए, रिजॉल्विंग इनकन्सिस्टेंसीज को रिजॉल्व करना आना चाहिए, वैलिडेटिंग डेटा को वैलिडेट करना आना चाहिए, कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स को, यदि हमें एक से डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो आना चाहिए, और पार्सिंग एंड स्प्लिटिंग फील्ड्स ये ज़रूरी है, डेटा इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, रिमूविंग इरेलेवेंट डेटा को रिमूव करना आना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। और फीचर सिलेक्शन में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब टास्क ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, दूसरा टास्क था उसमें डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स में। देखिएगा डेटा मैनिपुलेशन में सबसे पहली चीज़ जो सॉर्टिंग करते आना चाहिए, अरेंज करते आना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसा चाहिए, किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग चाहिए, फिल्टर करते आना चाहिए हमें, फिल्टर के साथ साथ एग्रीगेटिंग, मर्जिंग, ज्वाइनिंग, ग्रुपिंग, पाइवटिंग, ट्रांसपोजिंग, रीशेपिंग, कैलकुलेटिंग न्यू वेरिएबल्स, ये चीज़ें हमें डेटा मैनिपुलेशन की ये सब टास्क हमें आना चाहिए। साथ ही यदि हम देखें टास्क ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन की हम बात करें तो सिलेक्टिंग द राइट चार्ट टाइप आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का डेटा है तो कौन सा चार्ट उसमें हमें यूज़ करना है। डिज़ाइनिंग विजुअल एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइटल, उसके अंदर हमें जो एनोटेशंस देने हैं, जो लेबल्स उसके अंदर लगाने हैं, वो सब का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कैसे लगाए जाएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे। चूजिंग कलर स्कीम हमें चूज़ करते आना चाहिए। लेबलिंग एक्सेस एंड डेटा पॉइंट्स को लेबल करते, जो मैंने बताया, एडिंग लेजेंड्स एंड एनोटेशंस जो ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंश्योरिंग रीडेबिलिटी इंश्योर करते आना चाहिए। आप क्रिएटिंग डैशबोर्ड बनाते आना चाहिए, एक्सेल में, पावर BI में, टैबलू में, इवन पाइथन पे भी बनता है पर कम बनाया जाता है। फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग आना चाहिए उसमें।
इंटरेक्टिविटी एंड ड्रिल डाउन्स आना चाहिए कि हम उसमें और गहराई में जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे डैशबोर्ड में। एक्सपोर्टिंग एंड शेयरिंग विजुअल्स आना चाहिए कि विजुअल जो आपने बनाए वो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी शेयरिंग कैसे होगी। ये तो था डेटा मैनिपुलेशन। उसके बाद आता है एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन है, डिटेक्टिंग आउटलायर्स है, आइडेंटिफाइंग मिसिंग वैल्यूज़ है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा नॉर्मलाइजेशन, हाइपोथेसिस जनरेशन, ये सब एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं इन्फरेंशियल एनालिसिस। इन्फरेंशियल एनालिसिस में हमें क्या क्या आना चाहिए, किस किस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए। फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, एनालाइजिंग वेरिएंस, एनोवा, रिग्रेशन एनालिसिस, डिटरमाइनिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, एडजस्टिंग फॉर मल्टीपल कंपैरिजन, मॉडलिंग डेटा, वैलिडेटिंग एजम्पशंस, ये सब चीज़ें हमें इन्फरेंशियल एनालिसिस के अंतर्गत आना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में कौन कौन सी आनी चाहिए। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये 5 बहुत कंपलसरी हैं। इसके अलावा और 1-2 हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। देन के नियरेस्ट नेबर्स, नाइप बेस, के मीन्स क्लस्टरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आना चाहिए 5 के साथ। देन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमें आना चाहिए अच्छे से। ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स, ये ज़रूरी नहीं है पर आप इसका भी नॉलेज रखें तो ज़्यादा अच्छा है। GBM, क्योंकि ये आगे न्यूरल नेटवर्क में इसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। लीनियर रिग्रेशन भी जो कैलकुलेट किया जाता है, और एक्सट्रीम बूस्ट, फिर एडा बूस्ट, न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क CNN जिसको बोलते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM, गॉसियन मिक्सचर मॉडल GMM, एंड DB स्कैन, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग एंड एप्लीकेशंस विथ नॉइस, है ना, ये हमें आना चाहिए। DB स्कैन, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, लाइट GBM, ये चीज़ें हमें टेक्निक्स के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं टूल्स की। टूल्स यदि हम देखें तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे SQL, MySQL और SQL दोनों। देन पावर BI, टैब्ल्यू, R, पाइथन, ये टूल्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें बेसिक एक्सेल हमें आना चाहिए, एडवांस एक्सेल आना चाहिए और मॉडर्न एक्सेल, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। SQL, पावर BI, टैब्ल्यू, R प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब टूल्स के आपको नॉलेज होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ये इसका प्रॉपर पाथ होता है। यदि आप इसके अकॉर्डिंग इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं डेटा एनालिटिक्स के, ये सब टूल्स, टेक्निक्स और कंसेप्चुअल नॉलेज को आप गेन करते हैं, तो आप 6 महीने के अंदर डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और कहीं भी आप अच्छी जगह अपनी एबिलिटी के अनुसार जॉब पा सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए, यहीं